चलो बच्चों, आपको आज लेक्चर नंबर 3 करवा रहे हैं हम। हाँ, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपके पास मेंटेनेंस है, टेस्टिंग है, एरर्स हैं और कमेंट है। चलें जी, शुरू करते हैं कि भाई मेंटेनेंस की टेस्टिंग वगैरह क्या होती है आपके पास। ठीक है, चलो बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 3, टेस्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेस्टिंग क्या होती है। अच्छा, जब भी आप प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के अंदर होते हो ना, पीडीसी के अंदर, तो पीडीसी के स्टेप्स होते हैं ना, डिजाइन, एनालिसिस, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो आपके पास टेस्टिंग क्या होती है, जरा उसको देखिएगा। टेस्टिंग आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि आखिर वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों, पहली टेस्टिंग जो आपके पास होती है, उस पहली टेस्टिंग का नाम क्या होता है, पता है किसी को? जल्दी से बताएं, पहली टेस्टिंग का नाम क्या होता है? जल्दी बताओ बच्चों। पहली टेस्टिंग का नाम होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या होता है बेटा? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एक्चुअल में आपके पास 7 टाइप्स की टेस्टिंग है, 7 तरीकों की टेस्टिंग आपके पास होती है। एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी टेस्टिंग है। जी भाई, इतनी सारी ही टेस्टिंग है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 7 तरीके की आपके पास टेस्टिंग है, जरा देख सकते हैं आप लोग। पहली टेस्टिंग का नाम आपके पास होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक हो गया बेटा। दूसरी टेस्टिंग का नाम आपके पास होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तीसरी टेस्टिंग का नाम आपके पास होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। चौथी टेस्टिंग का नाम आपके पास होता है स्टब टेस्टिंग। पांचवी का नाम होता है अल्फा टेस्टिंग। छठी टेस्टिंग का नाम होता है बीटा टेस्टिंग। सातवीं टेस्टिंग का नाम होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हाँ, ये जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअल में टेस्टिंग है जो आपके पास यूज होगी प्रोग्राम को चेक करने के लिए। आइए मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करता रहता हूँ। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है बच्चों, जरा वो देखेंगे मेरे साथ। आइए बेटा, 7 टेस्टिंग के अंदर से हम आपको ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बारे में बता रहे हैं, जरा देखिएगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें आपको कोड नहीं पता होता। यानी कि मैंने आपको एक कोड को टेस्ट करने को दिया और वो कोड आपको नहीं पता। जब आपको कोड नहीं पता होगा तो आप एक्चुअल आंसर को एक्सपेक्टेड आंसर से कंपेयर करोगे, और अगर एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेड आंसर बराबर आ जाएगा तो प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, और अगर एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेड आंसर बराबर नहीं आएगा तो प्रोग्राम सही वर्क नहीं कर रहा। अब आप बोलेंगे सर एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है, एक्चुअल आंसर क्या होता है? बेटा याद रखना, मैं आपसे कहता हूँ 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर को प्लस करना है। जब 2 नंबर प्लस होंगे बेटा, तो 2 नंबर प्लस करने में आपको मैं टेस्ट डेटा दूंगा। टेस्ट डेटा में आपने बोला सर N1 में आप रखें 2 और N2 में आप रखें 2। तो बच्चों 2 + 2 का आंसर 4 आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब ये हो गया एक्सपेक्टेड आंसर। हाँ, और अगर प्रोग्राम को जब मैं रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 3। प्रोग्राम जब रन होता है जो आंसर आता है वह एक्चुअल आंसर होता है, और जो आना चाहिए वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड आंसर। यानी कि 2 + 2 का प्रोग्राम रन करने के बाद 3 आंसर आ रहा है, और आना चाहिए था 4। यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर एक्चुअल आंसर बराबर नहीं आ रहे। जब एक्सपेक्टेड आंसर एक्चुअल आंसर बराबर नहीं आते तो वो गलत होगा कोड। वो कोड क्या होगा, गलत होगा। बच्चों इस पूरी एग्जाम्पल में कोड आपको नहीं पता, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड आपको नहीं पता होता। आप प्रोग्राम को चलाने के बाद जो आंसर आता है एक्चुअल आंसर, और जो आपकी उम्मीदों का आंसर होता है वो होता है एक्सपेक्टेड आंसर। इन दोनों को कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए काम करते हो। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड आपको नहीं पता होता, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड पता होगा। अच्छा, टेस्ट डेटा आपको याद होगा, टेस्ट डेटा की 7 टाइप होती हैं। एक होता है नॉर्मल डेटा जो रेंज के अंदर होगा, एक होगा एबनॉर्मल डेटा जो रेंज के अंदर नहीं होगा, एक होगा बाउंड्री डेटा जो बेटा एज पॉइंट पे होगा, और एक्सट्रीम डेटा एज पॉइंट पे एक्सेप्टेड डेटा होगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम डेटा दो सब आएंगे, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम दोनों आएंगे। बस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड पता नहीं होगा, कोड अननोन होगा, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड पता होगा। बाकी सारे पॉइंट तकरीबन सेम है, बस एक पॉइंट डिफरेंट है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप हर पॉसिबल पाथ को टेस्ट, एवरी पॉसिबल पाथ को कर सकते हो, बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम डेटा से आप टेस्ट करोगे, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ट्रेस डेटा, ट्रेस टेबल भी बनेगा। इसी तरीके से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी बेटा नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री भी है और ट्रेस डेटा भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टेस्टिंग समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थर्ड टेस्टिंग पढ़ाऊंगा। थर्ड टेस्टिंग आपकी कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, चीजें आपस में मिली हुई होंगी, दो मॉड्यूल। अब आप बोलोगे सर मॉड्यूल क्या है? बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मॉड्यूल का मतलब होता है स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक कंपनी और इंस्टाग्राम कंपनी दोनों आपस में लिंक हैं। बच्चों लिंक करने को बोलता हूँ इंटीग्रेट होना।
एक मॉड्यूल के एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम दूसरा पार्ट ऑफ प्रोग्राम से आपस में लिंक है, आपस में इंटीग्रेट है, तो यहाँ पर जो भी अपडेशन होगी ना फेसबुक पे, यानी कि एक मॉड्यूल पे, समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक मॉड्यूल पे जो भी अपडेट होगी वो एक्चुअल में दूसरे मॉड्यूल पे खुद ही चली जाएगी, दूसरे मॉड्यूल पे खुद ही अपडेट हो जाएगी। तो दो मॉड्यूल आपस में सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कहलाएगी इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगी बेटा? इंटीग्रेशन। ऑल मॉड्यूल्स आर वर्किंग करेक्टली, सही है, ऑल मॉड्यूल्स आर वर्किंग करेक्टली फॉर इंटीग्रेशन टेस्ट। गॉट इट बच्चों? तो तीन आपको मैंने टेस्टिंग करा दी है। नाउ चौथी टेस्टिंग पे मूव कर रहा हूँ, वो है क्या? स्टब टेस्टिंग। स्टब टेस्टिंग का मतलब होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल स्टब टेस्टिंग को हम ऐसे लेंगे, फ्लाइट सिमुलेटर। बच्चों अगर मैं आपको जहाज उड़ाना सिखाऊं तो ऐसे थोड़ी आपको जहाज पे बैठा दूंगी, है ना, ऐसे तो नहीं करूंगा ना। जहाज पे बैठने का मतलब तो आप डायरेक्टली जहाज में पैसेंजर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी तरीके से हम बेटा एक डमी इन्वायरमेंट बनाएंगे। उस डमी इन्वायरमेंट का मतलब है मॉड्यूल को एक्चुअली लॉन्च करने से पहले, पहले का मतलब टेस्ट बिफोर टेस्टिंग ना, टेस्ट बिफोर टेस्टिंग, यानी कि मॉड्यूल टेस्ट करने से पहले जो टेस्टिंग होगी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में, वो क्या कहलाएगी? स्टब टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट है फ्लाइट सिमुलेटर, जिसमें हम जहाज पे डायरेक्ट नहीं बिठाएंगे आपको, और इसको हम डायरेक्ट जो है टेस्ट बिफोर मॉड्यूल करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी पांचवी टेस्टिंग होती है बच्चों, वो होती है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फा टेस्टिंग का मतलब बच्चों बड़ा आसान है। अल्फा टेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या आईफोन अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो क्या वो डायरेक्टली पब्लिक में लॉन्च करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पब्लिक में लॉन्च करने का मतलब है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हाँ, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को तो नहीं करेगा। तो आईफोन क्या करता है? आईफोन अल्फा टेस्टिंग करेगा। कैसे करेगा? वो इन हाउस टेस्टिंग करेगा। इन हाउस टेस्टिंग का मतलब अपने बनाए हुए अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को देगा, अपनी कंपनीज के एम्प्लॉय को देगा, यानी कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो अपने लोगों को दे दो चेक करने के लिए। तो वो जो अपने कंपनी के लोग होते हैं वो कहलाते हैं इन हाउस टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग का मतलब वो टेस्टिंग जो इन हाउस टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट आ जाओ। अब ऑब्वियस ही बात है, जो तुम्हारी कंपनी के लोग हैं वो तो आपके प्रोडक्ट की तारीफ ही करेंगे ना। तो उस प्रोडक्ट को अब आप पब्लिकली लॉन्च करो? नहीं, पब्लिकली लॉन्च नहीं करोगे। अब आप थोड़े से स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को लॉन्च करोगे। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को देना बीटा वर्जन कहलाता है। गाड़ियों के आते हैं ना बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब क्या? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लॉन्च करेंगे, यानी कि आपने पब्लिक में नहीं दिया बट थोड़े से लोगों में दे दिया। थोड़े से लोगों को बोलते हैं बीटा वर्जन, यानी कि बीटा टेस्टिंग। अब आपने बेटा अल्फा टेस्टिंग करी, बिल्कुल सही आया इन हाउस टेस्टिंग। थोड़े से लोगों को दिया, उसने बोला भाई बिल्कुल सही है आपका प्रोडक्ट। नाउ अब आप पब्लिकली लॉन्च कर देंगे। पब्लिकली लॉन्च करने को बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? आप पब्लिकली चीजों को लॉन्च करोगे, यानी कि बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट है। ये जो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट है, अप टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ये कहलाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या कहलाएगी बेटा? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या कहलाएगी बेटा? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सात की सात टेस्टिंग समझ आ गई होगी। जरा देख लें। पहली टेस्टिंग का नाम था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें कोड आपको अननोन था। व्हाइट बॉक्स में आपको कोड नजर आ गया। इंटीग्रेशन में सारे मॉड्यूल सही तरीके से आपस में काम कर रहे हैं। इस सब के अंदर बिफोर मॉड्यूल पे काम हो रहा है, यानी कि अभी लॉन्च नहीं करा, लॉन्च करने से पहले। अल्फा टेस्टिंग इन हाउस टेस्टिंग है। बीटा टेस्टिंग का मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है। एक्सेप्टेंस का मतलब है सॉफ्टवेयर विल बी अप टू द मार्क। तो बच्चों ये सात तरीके की आपकी टेस्टिंग है। अब मैं आपको चार तरीके की मेंटेनेंस करा देता हूँ। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम मेंटेनेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। टेस्टिंग आपने पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बेटा बुक की फॉर्मल वर्डिंग है। आप लोग अगर चाहें तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लो। सारी बुक की फॉर्मल वर्डिंग में लिखी हुई है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, स्टब टेस्टिंग की, अल्फा टेस्टिंग की, बीटा टेस्टिंग की और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट सर, बेटा आपके पास मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस का मतलब क्या? प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में आपको पता है ना 7 स्टेज होते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। जब आपने प्रोग्राम हैंडओवर कर दिया तो भाई कितने तरीके की मेंटेनेंस है? पहली मेंटेनेंस आपके पास होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरी मेंटेनेंस आपके पास होती है अडाप्टिव मेंटेनेंस, तीसरी मेंटेनेंस आपके पास होती है परफेक्टिव मेंटेनेंस और चौथी मेंटेनेंस आपके पास होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सही है? प्रिवेंटिव इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा गया आज तक। आपसे बेटा ये तीन ही पूछे गए, करेक्टिव, अडाप्टिव और परफेक्टिव। ठीक है,
मैं आपको यहीं पर ही थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर आपको इसकी वर्डिंग बताऊंगा। बेटा जब भी आपने प्रोग्राम बना के दिया, सही, फॉर एग्जाम्पल आपने केएफसी वालों को एक अपना प्रोग्राम लॉन्च करके दिया, केएफसी वाले ने बोला यार आपके प्रोग्राम में कुछ एरर्स आती हैं, तो आपने कहा भाई मैंने तो सही बना के दिया था आपसे। उसने कहा ठीक है भाई, जब भी मैं प्रोग्राम के अंदर एरर आते हैं उन एरर को आप रिमूव कर दो, आप हमसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो बच्चों एरर्स को रिमूव करना, एरर्स को डिलीट करना, बग्स को निकालने वाली जो मेंटेनेंस होगी वो होगी करेक्ट करने वाली, विच इज करेक्टिव। क्या होगी बेटा? करेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट होती है बेटा एडाप्टिव मेंटेनेंस। एडाप्टिव मेंटेनेंस में आप न्यू मॉड्यूल्स को ऐड करते हो, आप हार्डवेयर को देखते हुए काम करते हो, यानी कि स्पेसिफिकेशन चेंजेस करते हो, यानी कि स्पेसिफिकेशन चेंजेस करोगे। ठीक है। तो एडाप्टिव मेंटेनेंस में फॉर एग्जांपल केएफसी वालों ने आपसे कहा कि यार एक नया मॉड्यूल या एक नया फीचर ऐड करना है, तो इसमें एरर रिमूव तो नहीं कर रहे ना, करेक्टिव थोड़ी है। जब भी कोई चीज तुम नई या न्यू चीजों को ऐड करोगे, तो न्यू मॉड्यूल को ऐड करना या न्यू थिंग्स को ऐड ऑन करना एडाप्टिव मेंटेनेंस में जाएगा। किसमें जाएगा? एडाप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा परफेक्टिव मेंटेनेंस। जरा वर्ड देखिएगा, परफेक्ट, जैसे आपका भाई है परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आप इंप्रूवमेंट करते हो, आप प्रोग्राम के अंदर इंप्रूवमेंट कराते हो, ताकि आपका फॉर एग्जांपल केएफसी वालों ने आपसे कहा कि यार आपने जो प्रोग्राम मुझे बना के दिया है ना, वो 10 सेकंड में एक स्लिप निकाल रहा है, यानी कि ऑर्डर 10 सेकंड में ले रहा है, जरा इसको स्पीड अप करो। स्पीड अप करने के लिए आप चीजों को परफेक्ट करोगे या बेहतर करोगे, और परफेक्टिव मेंटेनेंस का काम ही क्या होता है? टू स्पीड अप। क्या होता है बेटा? टू स्पीड अप योर एग्जीक्यूशन टाइम। आप प्रोग्राम को चलने के लिए जितना भी टाइम है उसको क्या करोगे बेटा? स्पीड अप करोगे। क्या करोगे? स्पीड अप। गॉट इट। प्रिवेंटिव को मैं आपको बताता हूँ, आप अपने प्रोग्राम को अनस्टेबल स्टेट से बचाओगे, यानी कि डिवाइड बाय जीरो वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर डिवाइड बाय जीरो होगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो बच्चों ये 4 तरीके की मेंटेनेंस आपके पास होती है। दोबारा से रिपीट कर दूं, करेक्टिव मेंटेनेंस में से एरर रिमूव करते हो, एडाप्टिव में से न्यू चीजों को ऐड करते हो, परफेक्टिव के अंदर से इंप्रूवमेंट करोगे ताकि चीजें जो है ना वो फास्ट हो जाएं, और प्रिवेंटिव के अंदर से अपने प्रोग्राम को बचाओगे कि वो अनस्टेबल स्टेट में ना आ जाए। अब बच्चों इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा। ये 4 मेंटेनेंस की फॉर्मल डेफिनेशन है, जरा सुकून से देखिए। आइएगा, अब आ जाओ बेटा। करेक्टिव मेंटेनेंस की फॉर्मल डेफिनेशन देखो, इट इज यूज्ड टू करेक्ट एनी एरर दैट अपीयर ड्यूरिंग यूज। फॉर एग्जांपल आप टैपिंग रन टाइम एरर दैट कुड हैव बीन मिस्ड ड्यूरिंग। सही है, आप किसी ट्रैप में फंस गए तो उसको आप निकालोगे जो आपने टेस्ट करते हुए नहीं देखा था। परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या लिखा? परफेक्टिव। हाँ, करेक्टिव के बाद मैंने आपको एडाप्टिव पढ़ी थी, चलो एडाप्टिव करा दो। एडाप्टिव का मतलब प्रोग्राम को ऑल्टर करें सो दैट इट कैन परफॉर्म अ न्यू टास्क। मैंने भी यही कहा था ना, एडाप्टिव के अंदर नए टास्क को परफॉर्म कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग विथ वॉइस, आपको मैंने प्रोग्राम बना के दिया, आपने कहा सर इसमें कीबोर्ड से एंट्री के साथ साथ मेरी आवाज से भी एंट्री हो। जब आपकी आवाज से भी एंट्री होगी तो ये एक न्यू चीज ऐड करना है, ऐड करने को एडाप्टिव बोलेंगे। परफेक्टिव आ रहा हूँ बेटा, परफेक्टिव का मतलब इंप्रूवमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स यूज। फॉर एग्जाम्पल इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। ये बात आपको समझ आ रही होगी। प्रिवेंटिव क्या हो बच्चों? प्रिवेंटिव के अंदर मैंने बोला ना, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड प्रिवेंट फ्रॉम अक्यूरेंस ऑफ द एरर। एक्चुअल में ये फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड परफेक्टिव में भी जाएगा। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 तरीके की आपके पास मेंटेनेंस होती है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। गॉट इट। इसी लेक्चर के अंदर मैं अब आपको एक और टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है कितने तरीके के एरर होते हैं आपके पास। हाँ, कितने तरीके के एरर होते हैं आपके पास। हाँ, तो भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ या नहीं बताया तो जरा देखिएगा बच्चों, आपके पास 3 तरीके के एरर होते हैं। पहले एरर का नाम होता है सिंटेक्स एरर। पहले एरर का नाम क्या होगा? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर के अंदर आपके पास चीजों को लिखते हुए जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है ना, मैं उसकी बात करूँ। ठीक है। तो syntax error are those error which are grammatically mistake, sometimes limited to the single character. एग्जाम्पल देखिएगा, मिसिंग कर दिया सेमीकोलन, आपने कोई लाइन लिखी, उस लाइन के लास्ट में आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो वो क्या कहलाएगा? सिंटेक्स एरर। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और एरर होता है, वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के अंदर प्रोग्राम आपका सही काम नहीं कर रहा जैसे आपकी उम्मीदें थी। हाँ, प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल भाई 2+2 करना था, आपने 2-2 कर दिया। कंप्यूटर को तो नहीं मिलेगी ना गलती, वो तो आपने गलती करी, तो आपने लॉजिक गलत अप्लाई करी है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड कर दिया।
प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग लॉजिक अप्लाई करना, और ये लॉजिकल एरर कहलाता है बच्चों। उसके बाद आपके पास थर्ड एरर जो है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब होता है प्रोग्राम चलते हुए। भाई फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम चलते हुए आपका प्रोग्राम गलत जगह पे फंस जा रहा है। गलत जगह पे फंसने का मतलब है अटेम्प्ट बाय डिवाइडिंग टू जीरो, जीरो से डिवाइड हो रहा है, प्रोग्राम क्रैश हो जा रहा है। जब कोई चीज जीरो से डिवाइड होती है तो आंसर इनफाइनाइट आता है ना, वो फंस गया। तो ये जो प्रोग्राम चलते हुए गलती हो रही है इसको बोलते हैं रन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? रन टाइम एरर। तो भाई तीन तरीके के एरर होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक, आपने कॉलन नहीं लगाया, आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, लॉजिक के अंदर आपने गलत लॉजिक लगा दी, प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। और रन टाइम के अंदर प्रोग्राम जो है वो अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, या प्रोग्राम क्या हो रहा है बच्चों? क्रैश हो रहा है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं? चलो बच्चों, अब मैं एक और टॉपिक पे जा रहा हूँ इसी लेक्चर के अंदर, वो है आपके पास कि कमेंट क्या होता है बेटा और इंडेंटेशन क्या होता है। सही, कमेंट क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है, सर हम इसको समझा दूं पहले आपको, फिर देखिएगा। ठीक है, कमेंट क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है। बेटा जब भी आप कोड लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा इनपुट और इनपुट एन ये लिख दिया, उसके बाद बच्चों जब भी मैं स्लैश डाल के कोई लाइन लिखूंगा, हेयर वी आर डिस्क्राइबिंग, हेयर वी टेक इनपुट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? इनपुट दे रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो स्लैश करके लिखा है ना, ये तुमने कमेंट लिखा है। ये तुमने क्या लिखा है बेटा? कमेंट लिखा है। और कमेंट का मेन काम क्या होता है? कंप्यूटर इसको रन नहीं करता, सीपीयू इसको रन नहीं करेगा। जब सीपीयू इसको रन नहीं करेगा तो आपने कमेंट क्यों करा? इसीलिए इसलिए करा कि यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड, एक्सप्लेन करेंगे फंक्शन ऑफ कोड, एक्सप्लेन करेंगे फंक्शन ऑफ कोड। आइए बात समझ। तो ये तुम्हारा सूडो कोड है, इसकी बात नहीं करें। इसके अलावा जब भी तुम डबल स्लैश लगा के कोई काम करोगे तो वो कमेंट होगा, और कमेंट सीपीयू को समझ नहीं आता। इंसान अपनी याद दहानी के लिए, इंसान अपने आप को चीजों को मेमोराइज करने के लिए कमेंट करता है। तो कमेंट का मेन काम क्या होता है बेटा? एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द लाइन। और कमेंट डबल स्लैश करके या स्टार बना के या इस तरीके से भी यूज होता है। कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर को समझ नहीं आती, कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर को समझ नहीं आती। आइए बच्चों कमेंट के बारे में दिखाते हैं। एग्जाम में सवाल भी आया था कि कोई ऐसे यूजफुल फीचर बताएं जो कि गुड एग्जाम्पल या गुड प्रैक्टिस हो। तो पहली गुड प्रैक्टिस क्या हुई? कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड। दूसरा, इजियर फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड। तीसरा, इजियर टू मेंटेन, डीबग और मॉडिफाई। ठीक है, तो कमेंट का मेन काम क्या होता है? फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड को बताता है, दूसरे बंदों को आसानी से समझ आता है, और आसानी से हम एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको कमेंट तो समझ आ गया हो कि कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और पास पेपर का सवाल क्या है। एक और फीचर जो आपके पास होता है वो होता है इंडेंटेशन। बच्चों इंडेंटेशन का मेन काम क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। पहले इंडेंटेशन समझाते हैं। बेटा इंडेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है ये देखो। जब भी बच्चों हम फॉर का लूप लगाते हैं या वाइल का लूप लगाते हैं, लेट सपोज फॉर 1 से लेके ये लिखा हुआ है मैंने 100 तक, और इसी लाइन के नीचे हम नेक्स्ट लिखेंगे और नेक्स्ट के बाद एक्स लिखेंगे, है ना। और बच्चों थोड़ा अंदर करके लिखते हैं हम, इनपुट एन, और यहाँ पर टी इक्वल्स टू टी प्लस एन, या जो भी आप है। बच्चों आप देख रहे हो, आपने ये लाइन थोड़ी बाहर रखी है और ये लाइन थोड़ी अंदर रखी है। ये जो लाइंस को, कोड को जो तुम अंदर और बाहर करके लिखते हो, अलाइनमेंट ऑफ राइटिंग सूडो कोड, ये जो एक्चुअल में अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से कोड को लिखना, पढ़ना, समझना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इंडेंटेशन से कोड को लिखना, पढ़ना, समझना आसान हो जाता है। तो दिस इज द मेन लाइन जिससे इंडेंटेशन हो रही है, और ये अंदर वाली लाइन है बेटा, इससे भी इंडेंटेशन, लिखना, पढ़ना, समझना क्या होगा? आसान होगा। तो बच्चों इंडेंटेशन के बारे में देखिएगा। इंडेंटेशन इज इजियर टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। आइडेंटिफाई कि कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर खत्म हुआ है। ठीक है बच्चों, इंडेंटेशन सबको समझ आ गई कि अंदर करके जो हम कोड लिखते हैं ना इस तरीके से, ये कहलाता है इंडेंटेशन, जिससे ब्लॉक ऑफ कोड को आसानी से पहचान सकते हैं और पता लगता है कौन सा कोड कहाँ से शुरू है, कहाँ पर खत्म हुआ। गॉट इट बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 3 समझ आ गया होगा।